स्टॉक्स इसमें सबसे ऊपर है आपका इन्फो एज यानी कि नौकरी। 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है और कल सुबह से ये सीएनबीसी आवाज़ पर अगर आप देखेंगे तो हमने पॉजिटिव नज़रिया लिया था। दूसरा है पीबी फिनटेक, एफ&ओ का दूसरा सबसे बड़ा गेनर है, यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट। और सुबह बाजार खुलने से पहले याद रखिएगा कि क्या होता है ना, बाजार खुलने के बाद तो बहुत आसान होता है, बाजार खुलने के पहले हमने इसको स्पॉटलाइट में इंक्लूड किया था। बॉश तीसरा स्टॉक अच्छे नतीजों से भागा और अगर आप देखें तो बिग स्टॉक में भी शामिल था ये आज हमारे। ऑयल इंडिया क्रूड में तेज़ी, इसका एक फ़ायदा आपको क्लियरली यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त इसका एक फ़ायदा है। और कोल्टे पाटिल और ग्लैंड फार्मा यहाँ पर शानदार नतीजों से बड़ी तेज़ी हुई है। एक स्टॉक मैं ऐड नहीं कर पाया लेकिन मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर मेरा एनालिसिस सही है तो कल का भी एक हीरो हो सकता है, वो है जाइडस लाइफ। मेरे ख्याल से मैं जाइडस लाइफ के नंबर्स और देख रहा था, आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। शुरू में स्टॉक गिरा क्योंकि पोजीशनिंग थी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश और उस वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके से रिकवर हुआ है आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कल की ट्रेड के लिए। इस पर नज़र रखेंगे आप। इसके अलावा फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर है भारत फोर्ज। ऑब्वियसली कल की बड़ी गिरावट, कल तो 7-8% टूटा था, आज भी स्टॉक गिरा है करीब करीब 2-2.5%। कल नतीजे आते ही सीएनबीसी आवाज़ पर हमने नेगेटिव व्यू लिया था। और हिटाची एनर्जी, थोड़ा अजीब लग रहा है इसको फिसड्डी स्टॉक बोलना क्योंकि कल इतनी बड़ी रैली हुई थी इसमें, लेकिन कल की रैली के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है यहाँ पर, तो ये दूसरा स्टॉक होगा आपका जो आज हमने फिसड्डी स्टॉक्स में लिया है। चलिए